मित्रों, साथियों, हँसी-खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहाँ मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और यहाँ उन्हीं बातों को बताता हूँ, जो बचपन से लेकर 55 तक आपको ज़रूर सीख लेनी चाहिए, ताकि आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी रह सके, अच्छी बीत सके। मित्रों और साथियों, स्कूलों में हम पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं और इन दौरान हमें बहुत सी बातें जो हमें खुशहाल जीवन जीने के लिए सीख लेना और जान लेना छोटी उम्र में ही ज़रूरी है, उन बातों को मैं यहाँ बताता हूँ। और इस चैनल का निर्माण मैंने आने वाली पीढ़ी के कल्याण और हितार्थ ही किया है। किसी बड़े राजनेता तक अगर यह मेरा वीडियो पहुँचे या किसी मंत्रालय के विशेष मंत्री तक पहुँचे, तो हमें इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं उस तरह की बातें ही बताता हूँ, जो सारे जीवन अगर विद्यार्थी इसे छोटी उम्र में सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो वे अपना सारा जीवन खुशहाल बिता सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको नींद संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान की युवा पीढ़ी नींद की कमी की वजह से अपने शरीर को खराब करती जा रही है, अपने मानसिक पतन की ओर जा रही है। रात-रात भर बच्चे वीडियो देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, की वजह से उनका मानसिक पतन होते जा रहा है। इंटरनेट की दुनिया में वे किताब पढ़ने के महत्व को, अपने शरीर के स्वस्थ रखने के महत्व को भूलते चले जा रहे हैं। मित्रों, साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नींद के विषय में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, साथियों, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद से हम अपने मस्तिष्क और शरीर को बैलेंस करते हैं। इस दौरान हम विश्व शक्ति से अपने मन शरीर को जोड़कर उसमें ऊर्जा को फिर से पुनर्निर्माण करते हैं। इस नींद के महत्व को जानने के साथ-साथ यह नींद हमें कैसे मीठी आए, इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन में जोड़ना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, क्रियाएँ करनी होगी। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का पूरा रक्त संचार सुचारू रूप से हो जाता है और हम आसानी से अपने मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह, ऑक्सीजन के प्रवाह को पहुँचा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद अच्छी आती है। इसके साथ-साथ जब हम सुबह-सुबह प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो उस दौरान हमें सनलाइट मिल जाती है और वहाँ हम एक्सरसाइज के लिए भी अपना 10-15 मिनट का समय दे पाते हैं। और इस दौरान जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो जब हम पैदल चलते हैं, हमारे पूरे शरीर को व्यायाम मिल जाता है। इस पैदल चलने के दौरान हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी चलते-चलते ही कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारे पूरे शरीर को सुबह-सुबह की ऑक्सीजन मिलने से हमें मीठी नींद आती है। इस सुबह-सुबह के समय में अगर हम एक्सरसाइज न कर सकें, तो हम एक योगा मैट बिछा के आस-पास के पार्क में या अपने घर पर ही योग कर सकते हैं। वर्तमान में योग की क्रिया का हमारे बाबा रामदेव बहुत ही प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और जब हम योग क्रिया से जुड़ जाते हैं, तो हमें नींद निश्चित रूप से रात को जल्दी और मीठी आने लगती है। इससे हमारा शरीर का शेप भी अच्छा रहता है और युवा पीढ़ी जो कि वर्तमान में बहुत अधिक खान-पान की वजह से मोटी हो जाती है, बहुत अधिक बच्चे पतले भी हो जाते हैं, बहुत अधिक बच्चे कुरूप हो जाते हैं। तो अगर वे योग और व्यायाम को निरंतर अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो उन्हें मीठी नींद भी आती है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ये सब क्रिया करके वे अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। इसके साथ-साथ सुबह के समय में हमें प्राणायाम भी करना ज़रूरी है, इससे हम डीप ब्रीथिंग कर पाते हैं और डीप ब्रीथिंग करने से हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलने से हमें रात को नींद जल्दी आती है। इस समय हमें प्राणायाम के साथ-साथ मीठी नींद लाने के लिए 10 या 5 मिनट के मेडिटेशन की भी ज़रूरत है, जिसे अगर हम खुले आसमान के नीचे करते हैं, तो हमें आकाशीय ऊर्जा भी मिल जाती है। इस ध्यान की क्रिया के दौरान हम अपने सारे शरीर को फिर से शांत मुद्रा में करके अपनी ऊर्जा का संचय कर पाते हैं, जिससे हमें अपनी ऊर्जा को उपयोग करने का समय मिलता है। यह सब क्रियाएँ जब हम सुबह-सुबह कर लेते हैं, तो हम दिन भर चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर आलस्य नहीं रहता और हमें रात को मीठी नींद आ जाती है। इसके साथ-साथ इस मीठी नींद को लाने के लिए हमें समय से उठना, समय से सोना, इस समय को विशेष रूप से हमें पालन करने की ज़रूरत है। वर्तमान में युवा पीढ़ी ना समय से सो रही है, ना समय से उठ रही है। समय से उन्हें उठना तो अपने काम के लिए पड़ता है और इस वजह से उनकी नींद अपूर्ण रह जाती है, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती है, इसलिए हमें नींद के महत्व को कभी भुलाना नहीं है। अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार नींद को पूरा करना है। इसके बाद दूसरी बात आती है, 3 से 4 बजे के बाद किसी भी तरह के कैफ़ीन जैसे चाय, कॉफ़ी लेने से बचें। किसी भी तरह के नशीले पदार्थ को जैसे धूम्रपान करने से बचें या कई बच्चे आजकल वर्तमान में ड्रग्स भी ले रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारे युवा पीढ़ी को हमें बचाना है, उन्हें जागरूक करना है। इन सब चीज़ों का सेवन उन्हें पतन के गर्त में ढकेल सकता है। इससे उनकी नींद का ह्रास होता है और वे सदैव बेचैन रहते हैं, उनका किसी अपने काम में भी मन नहीं लगता। इस तरह इन सब चीज़ों से प्रारंभिक अवस्था में बचने से
नींद का समय अनुसार आना और समय से उठना बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम हमेशा खुश रह पाते हैं। इसके बाद समय से नींद आए, इसके लिए हमें समय से खाना-पीना भी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नींद आने से 2 घंटे, 3 घंटे पहले खा लेते हैं, तो हमारे द्वारा खाया गया अनाज या फल-फूल जो भी हम खाते हैं, वो आसानी से पच जाता है और वास्तव में जब हमारा खाया हुआ पूरी तरह से पच जाता है, तभी हमें मीठी नींद आती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है कि सोने से 2 से 3 घंटा पूर्व हम सब खाना-पीना पूरा कर लें, इससे हमें मीठी नींद आती है। इसके बाद हम बेड पर जाएँ और बेड पर जाने से 1 घंटे पूर्व भी हमें इंटरनेट, मोबाइल से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। क्योंकि हम एक मेडिटेशन या ध्यान अवस्था में जाने को तैयार हो रहे हैं। इस समय भी अगर हम ब्रेन को नई-नई इन्फॉर्मेशन, नई-नई वीडियोज़, नए-नए शॉर्ट्स और रील्स के द्वारा नई-नई चीज़ें दिखाएँगे, तो किस तरह वो मेडिटेशन की स्थिति में जा सकेगा, यह बात हमें यहाँ सीखनी है। इस दौरान हमें अपने मस्तिष्क के सभी विचारों को पूर्ण तरह से रोकने की ज़रूरत है, ताकि हम मीठी नींद का आनंद ले सकें। इसके साथ-साथ हमें नींद के लिए यह बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने सोने का समय निर्धारित रखें। क्योंकि जब हम समय से सोते हैं, तो हम समय से अपने आप उठ ही जाते हैं। सोने से पूर्व हमें अपने सोने के पूर्व के नियम को भी पालन करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें सोने से पहले कई बार नींद नहीं आती, इसका एक कारण यह भी रहता है कि उस दौरान हम अपने मस्तिष्क को जब वीडियो और इंटरनेट से जोड़े रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय हुए रहता है। वहाँ मस्तिष्क में रक्त का संचार पूरी तरह जोर-शोर से होते रहता है और हमारा शरीर शिथिल अवस्था में पड़ा रहता है। जबकि हमें मीठी नींद लाने के लिए अपने शरीर को थकाने और मस्तिष्क को निष्क्रिय करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें सोने से पूर्व अगर हल्के-फुल्के हम व्यायाम कर सकें, थोड़ा रात्रि भोजन करने के बाद अगर हम टहलते हैं, तो इससे हमें मीठी नींद आती है। इस तरह कुल मिलाकर हमें सोने से पहले मीठी नींद लाने के लिए तैयारियाँ करनी पड़ती है, उस तैयारी को हम पूरी तरह से करें। इसके बाद सोने से पूर्व ही हम जहाँ सोएँगे, उस कमरे में हमें पूरी तरह से अंधेरा कर लेने की ज़रूरत है। इससे हमारे माइंड और बॉडी को सिग्नल चला जाता है कि अब हम सोने की ओर जाने वाले हैं और उसे सोना है। इस तरह हमारा मस्तिष्क भी सोने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान हमें सोने की जगह को, अपने शयन के कमरे को साफ-सुथरा करना, साफ चद्दर लगाना, इस दौरान हमें अपने कमरे की सफाई और सोने की जगह को साफ-सुथरा रखना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम सोने के दौरान अगर हमें नींद न आए, तो हम आरामदायक अवस्था में सोए-सोए कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। कोई मंद-मंद ध्वनि में हम संगीत भी सुन सकते हैं। इस दौरान हम कोई मंत्र जप का भी वीडियो सुन सकते हैं और यदि आप किसी तरह के अपने गुरु के मंत्र को भी इस दौरान श्रवण कर सकते हैं। इससे भी आपको धीरे-धीरे मीठी नींद आ ही जाती है। इस रात्रि के शयन के दौरान हमें मोबाइल और इंटरनेट से हर हाल में दूरी बनानी है। ऐसा ना हो कि हम संगीत सुनते-सुनते कोई रील या शॉर्ट्स देखने में लग जाएँ। इसलिए हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इस समय सोने से पहले अगर हमें नींद नहीं आती है, तो हमें पाँव के तलवे को थोड़ा दबाने की भी ज़रूरत है। घुटने के नीचे हमें अपने पाँव को थोड़ा व्यायाम देने की ज़रूरत है, हम जिसे सोए-सोए भी अपने बिस्तर पर कर सकते हैं। इस दौरान हम कान को थोड़ा-थोड़ा अपने हथेली या उँगलियों से दबाते हैं, तो इससे भी हमें मीठी नींद आती है। हमारे शरीर को मालिश मिलने से जब रक्त का संचार निचले शरीर पर तेज गति से होने लगता है, तो हमारा मस्तिष्क जब शिथिल होता है, तो उसे नींद जल्दी आ जाती है। इसके साथ-साथ अगर हम सो नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमें ठंडी के मौसम में गुनगुने पानी से पाँव और अपने हाथ की सफाई करनी चाहिए। उसे थोड़ी देर गुनगुने गर्म पानी में डुबा कर रखना चाहिए। और अगर गर्मी का मौसम हो, तो इस समय हमें सोने से पूर्व हमें ठंडे पानी से अपने हाथों और पैरों को धोकर ही सोने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ऐसा देखा जाता है कि हमें मीठी नींद आ ही जाती है। इस मीठी नींद को लाने के लिए हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, हर संभव हमें दिन में सोने से बचना है। रात हम किसी भी तरह 10 बजे से पहले सोने के लिए हमें 7 बजे से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद सोने से पूर्व अगर हमें नींद ना आए, तो हम गर्दन का भी थोड़ा हल्का-फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। गर्दन को भी अपने ही हाथों से थोड़ा दबा सकते हैं। इस तरह हमें मीठी नींद आ ही जाती है। इसके साथ-साथ अगर हमें मीठी नींद लानी है, तो हमें रात को शयन से 1 घंटे पूर्व ही थोड़ा-सा गर्म दूध पीने की भी कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारा खाया हुआ भोजन भी जो अपच अवस्था में रहता है, वो पच जाता है और इस दूध के प्रभाव से हमें मीठी नींद आ ही जाती है। इस तरह मित्रों और साथियों, मैंने मीठी नींद आने के बहुत से उपाय आपको यहाँ बताए हैं, जिसे अगर आप अप्लाई करते हैं, इसे आप अगर अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, तो आपको निश्चित रूप से मीठी और सुकून भरी नींद ज़रूर आ ही जाएगी। मित्रों और साथियों, ये सब बातें स्कूल, कॉलेज के दौरान आपको सीखने की ज़रूरत होती है, किंतु वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था न होने की वजह से आप इन सब ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। मित्रों और साथियों, मैं हैप्पी भारत मिशन के लक्ष्य पर काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं आने वाली पीढ़ी को इस तरह के ज्ञान के बारे में ही बताता हूँ। अगर आपको पसंद आए, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। अपने फ़ोन ग्रुप में भी इसे शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नींद आने की तकलीफ से नींद आने के तात्कालिक उपायों की जानकारी हो सके। धन्यवाद मित्रों और साथियों, थैंक यू।